दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सब्सक्राइबर भाई की डिमांड पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई गाय भैंस अबॉर्शन कर देती है तो दोबारा से अबॉर्शन ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने किया है जिनका नाम है रोहित अग्रवाल जी। ये पूछते हैं, प्रणाम सर, काऊ का अबॉर्शन दोबारा ना हो उसके लिए क्या ध्यान दें, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, दोबारा अबॉर्शन ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनमें से पहला जो पॉइंट है वो यह है कि जो ही गर्भपात हो गया आप उसको ऐसा कोई इक्बोलिक पिलाएं। इक्बोलिक का मतलब होता है बच्चेदानी की सफाई की दवा पिलाना। यहां पर पिलाने की बात कर रहा हूं मैं कि सफाई की दवा आप पिलाएं ताकि कंप्लीटली उसके अंदर से गंदा जो डिस्चार्ज है, प्लेसेंटा सहित सारा गंदा डिस्चार्ज निकल जाए। तो पहला स्टेप तो बच्चा गिराते ही आपको करना है और वो ये करना है कि बच्चेदानी की सफाई की दवा पिलाना। ये याद रखना आप, मैं पिलाना बोल रहा हूं, यानी कि पिलाने के लिए आपको दवा देनी है। अगर आपने किसी पशु चिकित्सक की मदद से जहर को गिराया है तो फिर वो अपने हिसाब से दवाई दे देंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वो अंदर कुछ गोलियाँ भी रखेंगे, इंजेक्शन्स भी लगाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि जहर नहीं गिर रही है और आप खुद कुछ उपाय कर रहे हैं तो उसमें आप मार्केट से दवा ला करके और बच्चेदानी की सफाई की दवा पिलाएं। जो भी दवाओं के मैं आपको बारे में बता रहा हूँ उनमें से अगर कोई भी दवा आपको समझ में नहीं आती है कि इसके लिए कौन सी दवा होगी तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके बाद देखिए, तो पहला हो गया बच्चेदानी की सफाई की दवा पिलाना, ठीक है। और सेकंड जो काम आपको करना रहेगा वो ये करना रहेगा कि जब भी वो प्रथम बार हीट में आए उस समय उसकी ना तो एआई आप करवाएंगे और ना ही उसे सांड से या भैंसे से क्रॉस करवाएंगे। ये विशेष ध्यान रखना, प्रथम बार जब भी हीट में आती है उसको आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से इंट्रायूटराइन दवा डलवाएंगे, जिसे हम आईयू बोलते हैं। इंट्रायूटराइन यानी बच्चेदानी के अंदर दवा छुड़वाना। तो प्रथम बार हीट के समय होगा ये काम, ये ध्यान रखना। प्रथम बार हीट आने पर आप दवा दिलवाइए बच्चेदानी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं आईयू यानी इंट्रायूटराइन। अब ये इंट्रायूटराइन के समय आप ध्यान दें, हालांकि ये पशु चिकित्सकों का विषय है कि किसी भी अच्छी ब्रांडेड दवा का इस्तेमाल करें ताकि आपकी गाय भैंस जो है वो एकदम से ठीक हो जाए। अब वो 1 दिन में काम हो जाएगा या 3 दिन में, वो आपके पशु चिकित्सक बताएंगे। अमूमन ये 3 दिन तक बच्चेदानी में छोड़ी जाती है, तो आप भी रिस्क ना लीजिएगा और 3 दिन तक बच्चेदानी में वो दवा छुड़वा दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं। बहुत से वीडियो हमारे रामावत वेट्स क्लब पर बने हुए हैं जिसमें प्रैक्टिकली तरीके भी बताए हुए हैं और दवाएं भी बताई हुई है कि कौन सी दवा इंट्रायूटराइन के लिए किस समय बेस्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम हीट में आए प्लीज़ आप क्रॉस ना करवाएं, पहले ये काम करें। इसके बाद अगला जो तीसरा काम है जो आपको करना रहेगा वो ये करना रहेगा कि जो ही वो ज्ञाबिन हो जाती है उसके बाद उसका हर प्रकार का गर्म आहार बंद कर दें। अब ये गर्म आहार कौन से हैं बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा और आपको पता भी है। तो गर्म आहार बंद कर दीजिए, ज्ञाबिन होते ही गर्म आहार बंद कर देना, ये ध्यान रखना। गर्मी की जो भी चीज़ें हैं वो आप देना बंद कर दीजिए जो ही वो ज्ञाबिन हो जाती है। इसके अलावा इसका उल्टा ठंड की चीज़ें देना शुरू कर दीजिए। यानी ज्ञाबिन का जब आपको कन्फर्म हो गया कि भाई ये कन्फर्म ज्ञाबिन हो गई है, तो कन्फर्म ज्ञाबिन का होते ही आप क्या करेंगे, ज्ञाबिन कन्फर्म होते ही आप उसे ठंडी चीज़ें देना शुरू कर देंगे। ठंडी चीज़ें देना, ये भी अलग अलग सब चीज़ों पर वीडियो बने हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो कॉल करना।
आगे आ जाएंगे। तो ठंड की चीज़ें जो भी है वो आप दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये क्या होता है कि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है तो उसके लिए आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलना होगा। वो क्या करेंगे, कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनका सहारा वो लेंगे, जिसमें से प्रमुख होता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, यानी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का वो सहारा लेंगे। ठीक है, अब वो कितना mg लगाना है, क्या लगाना है, सब उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। वो अपने आप तय करके, और जो भी वजन है, जो भी उसकी कंडीशन है, उसके हिसाब से 250 से 750 mg तक हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, जो वो अपने हिसाब से दे देंगे। यानी कि हार्मोन जो है उनका बैलेंस भी आपको बनाना पड़ेगा। तो हार्मोन्स संतुलन, तो हार्मोन संतुलन का काम जो है वो रहेगा आपके पशु चिकित्सक का। ठीक है, तो ये आप उन पर, ये भी पशु चिकित्सक का ही है, आपको पता ही है, वो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये और ये दोनों काम जो है वो पशु चिकित्सक के रहेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा हार्मोन देना है, कितना देना है और कैसे देना है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट विषय है हार्मोन संतुलन का। इसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं उस काम में एक चीज़ आएगी, और वो चीज़ है एक गेस्टाप्रोजन, जिसे जेस्टाप्रोजन भी कहते हैं। एक जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है, उसे आप कम से कम महीने में 10 दिन आप ज़रूर दें। 25 से 50 ग्राम के बीच रोज़, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 25 से 50 ग्राम के बीच आप ज़रूर दें। और पहली जो डोज है वो तीसरे महीने में शुरू करें, तीसरा, चौथा और पाँचवा 3 महीने में आप 3 डब्बे दे दीजिए। उसके बाद मौसम पर डिपेंड करेगा, अगर मौसम गर्मी का है तो आप हर महीने दे सकते हैं 1-1 डिब्बा, और अगर मान लीजिए कि मौसम ठंड का है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप 5 दिन इस महीने दीजिए, अगले महीने को छोड़ दीजिए, 5 दिन उससे अगले महीने दीजिए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी का है तब हमें महीने में 10 दिन देना है। अदरवाइज़ अगर गर्मी का मौसम नहीं है, जैसे गर्मी का मौसम कौन सा रहेगा भाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ज़्यादा से ज़्यादा फिर से थोड़ा सा माहौल जो है वो सही हो जाता है। तो मई, जून, जुलाई अगर बीच में आ रहे हैं तो हर महीने 1-1 डिब्बा आप गेस्टाप्रोजन का दे दीजिएगा, जिसका मैं नाम लिख देता हूँ, और वो बहुत ही अच्छा रहेगा, अबॉर्शन को रोकेगा। पाउडर जेस्टाप्रोजन, तो ये भी आप दे सकते हैं। 25 से 50 ग्राम आपको देना है और सिर्फ 10 दिन देना है, ओडी यानी दिन में 1 बार ये देना है। ये काम आपको करना चाहिए। इसके अलावा सब मुसीबतों की जड़ जो होती है वो होती है पेट के कीड़े। तो भाई डिवॉर्मिंग आप उसको हीट में आने से पहले भी करवा दीजिएगा, और ज्ञापन होने के बाद भी, जब वो 3 महीने की ज्ञापन हो जाए तब भी डिवॉर्मिंग करवाइएगा। जब वो 7 महीने की ज्ञापन हो जाए तब भी डिवॉर्मिंग करवाइएगा। गर्भावस्था में 2 बार डिवॉर्मिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवॉर्मिंग किसे कहेंगे, पेट के कीड़े मारने की दवा देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीड़े की दवा देना, ये काम भी आप ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जो आपको करना है। इसके अलावा जब भी आप कीड़े मारने की दवा दें, प्लीज़, आपको पता है कि उस समय उसके बाद 10 दिन तक लिवर टॉनिक दिया जाता है, ये आपको पता ही है। और अंत में जो प्रमुख चीज़ है उसको मैं ले रहा हूँ, वो है संतुलित आहार के साथ साथ मिनरल मिक्सचर। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी घटक है जो आपको करना पड़ेगा, तब वापस आप अबॉर्शन से बच सकते हैं। यानी ये मैं लिख देता हूँ, संतुलित आहार, यानी जिसमें सारे घटक हो। तो संतुलित आहार के साथ कोई भी अच्छा मिनरल मिक्सचर, ये रेगुलर आपको देते रहना है, कभी बंद ही नहीं करना है। तब जाकर के आपकी जो गाय भैंस है वो दोबारा कभी भी अबॉर्शन नहीं करेगी। इन सभी बिंदुओं को आप एक एक करके नोट कर लीजिए, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है भाई, उसका भी ध्यान रखिएगा। पानी की समुचित व्यवस्था हमें अपनी गाभिन गाय भैंस के लिए करनी है। गर्मी के मौसम में तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को कई बार हम छोड़ देते हैं, अरे यार सुबह पिलाएंगे और शाम को पिलाएंगे। अब मान लीजिए जब आप सुबह पानी पिलाने के लिए गए, उस समय पशु स्ट्रेस में था, तनाव में था, उसको टेंशन थी, कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से उसने पानी नहीं पिया। अब बताइए
पूरी रात फिर वो पानी नहीं पिएगा। तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है इसके लिए। तो पानी की समुचित व्यवस्था आप रखें, जब भी उसकी इच्छा हो वो पानी पी सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9वां पॉइंट में लिख देता हूँ, पानी की समुचित व्यवस्था। हालांकि ये सभी करते हैं, लेकिन ये बिंदु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की समुचित व्यवस्था। इसके अलावा जो 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट में लिख रहा हूं वो है कि उसको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना होने दे। अब भाई ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक प्रकार का नहीं होता है, ये स्ट्रेस बहुत प्रकार का होता है। गर्मी का हो सकता है, सर्दी का हो सकता है, बारिश का हो सकता है, शोरगुल का हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है। ये स्ट्रेस खान पान में कोई भी ऐसी चीज़ दे दी गई उसकी वजह से हो सकता है। ये स्ट्रेस जो चिंचड़ जो शरीर के ऊपर लग रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो भाई जो जितनी चीज़ें मैंने बताई है उनको सबको दूर कीजिएगा और स्ट्रेस किसी भी प्रकार का मत होने दीजिएगा। ये पूरे स्टेप फॉलो कर लीजिए, अबॉर्शन नहीं होगा।